मत्था टेक लो और फिर तिलक टेकवा लो। सारे रोहन जी आप सबको तिलक निकालो अंगूठे से। अंगूठा क्या होता है? अग्नि प्रतीक का चिन्ह है, यानी कि एनर्जी डबल कर देता है। ये अंगुली मांगलिक कार्य के लिए है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में आता है। सबके मत्था टेकते जाओ और तिलक निकलाते जाओ और फिर यथा करते जाओ। नारायण नारायण तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी। हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण। तेरी सूरत सबसे प्यारी प्यारी। हरि हरि तेरी सूरत सबसे प्यारी प्यारी। हरि तेरी मूरत सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि तेरी मूरत सबसे न्यारी न्यारी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण कर रहे थे, कौन करते नारायण नारायण बताओ? सबको पता है कि हमारी इस दुनिया के अंदर बड़ी एक विचित्र बात है देखने को मिलती है, और फटाफट आप लोगों ने आंसर दे दिया। मैं तो सोचा कि आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण कौन करता है। जब जब भी परमात्मा के दरबार के अंदर कोई भी क्वेश्चन चिन्ह खड़ा हुआ है ना, तो ले तंबूरी लेकर के और नारायण 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 करते करते नारद जी पहुंच जाते। और नारद जी जब पहुंच जाते हैं तो दिमाग के अंदर जरूर भगवान जी के विचार आता है कि कमाल की बात है, अगर नारद जी आए ना तो कुछ न कुछ कुछ न कुछ घंटी बजेगी, कुछ न कुछ होने वाला है। क्योंकि जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर नारद जी नहीं आते हैं, जहां पर कुछ होने वाला होता है ना, अब नारद जी बोले तो कौन है? तो हमारी इस पूरी सृष्टि के अगर कोई एक नंबर जो हर जगह पहुंच जाते हैं, ऐसे अगर कोई संत महापुरुष है तो नारद जी। और बड़ा सुंदर नाम है, इतना सुंदर नाम है। कभी आप लोगों ने इस नाम के बारे में चर्चा दिमाग के अंदर बिठाई कि नहीं बिठाई, लेकिन बहुत सुंदर बात है कि हर किसी के नाम का अपना अपना कुछ कुछ विशेषण होता है। कि जैसे मान लो अनुपम नाम लेंगे तो कहेंगे बहुत सुंदर होगा। अब दिव्य आनंद नाम लेंगे तो निश्चित बात है दिव्य आनंद की अनुभूति, दिव्य प्लस आनंद। अब निराले बाबा कहेंगे तो निश्चित बात है कि सोच के निराले बाबा का नाम रखा है तो कुछ कुछ निराला काम जरूर उनके जीवन से हुआ। मैं बात यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि नारद जी का नाम नारद जी क्यों पड़ा, ये भी आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा? किसी ने सुना होगा तो पता ही होगा। भागवत के बाकी कई बार संत समाज सुना देते हैं। तो बहुत सुंदर है, विश्लेषण है। नाम की गरिमा और महिमा व्यक्ति के नाम से ही पड़ती है। जैसे अभी एक चल रहा है ना, एक जबरदस्त सिस्टम है
कि अपनी दुकान के आगे अपना नाम रखो कि राम जी की दुकान है कि रहमान की दुकान है, कृष्ण जी की दुकान है कि बाबर की दुकान है, ऐसा चल रहा है। और ये बिल्कुल सही है, जहां तक अगर इसको गहराई से समझे तो बिल्कुल सही है कि अपना नाम तो अपने जीवन के, अब शरीर चाहे हार्ड मांस का है, बट शरीर की अगर पहचान है तो किससे है? नाम की इतनी जबरदस्त महिमा है और नाम ही सब कुछ है। और इसलिए हमारे पंजाब के अंदर कहा जाता है कि नाम जपो, नाम जपन दावे, नाम जपो, नाम जपन दा। नाम जपो, चाहे राम जी का नाम लो, चाहे श्याम जी का नाम लो, चाहे हनुमान जी का नाम लो, चाहे महावीर स्वामी जी का नाम लो, लेकिन नाम जपो। आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जाते, अगर आप रोड पर भी चल रहे तो क्या करो? श्री राम जय राम जय राम, राम राम बोलते जाओ। और जब व्यक्ति ऊपर भी जाता है तब भी उसके कानों के अंदर जोर जोर से उच्चारण करके उसको बोलाया जाता है, ये सुनाया जाता है, राम नाम सत्य है, राम नाम की तुम जिंदगी भर राम नाम नहीं लिया तो जाते जाते भी जन को क्या सुना रहे हैं? यानी राम नाम की इतनी जबरदस्त महिमा है। और मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि नाम की कितनी जबरदस्त महिमा है। नाम के बिना किसी की पहचान है। अब मान लो रघुनंदन जी पधारे, अब रघुनंदन जी का 2 बार नाम लो तो रघुनंदन जी बिल्कुल एकदम कड़क हो जाएंगे कि मेरा नाम लिया है। नाम की महिमा डेफिनेटली। और वहां पर भी नारद जी का जो नाम पड़ा, उनके नाम के पॉइंट के माध्यम से, उनके जीवन की हर कार्य प्रणाली के माध्यम से ही नारद जी का नाम पड़ा। और नाम की अगर पूरी व्याख्या बताऊं तो ना रद, ना रद, यानी कि जिसकी कोई भी बात रद्द ना करे उसको क्या कहते हैं? नारद। जिसकी राम जी भी बात रद्द न करे, श्याम जी भगवान श्री कृष्ण जी भी रद्द ना करे। ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि नारद जी पधारे, तो निश्चित बात है कुछ कुछ इस मनुष्य लोग के अंदर खलता हुआ होगा, क्योंकि यह है ना। तो जो अपनी बात को रद्द करने की क्षमता के रद्द ही ना करे, उन्हीं का नाम। अब मान लो आप लोग चौक चौराहे के बीच में खड़े हैं, या आप कहीं शादी विवाह में गए, कोई पार्टी के अंदर गए और 10 व्यक्ति या 5 व्यक्ति आपस में मिलकर करके बात कर रहा, और अचानक आपको पता लग जाए कि ये व्यक्ति आ रहा है, ये व्यक्ति आ रहा है हमारी बातें सुनने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? साइलेंट हो जाओ। कौन आ रहा है? वो लोग कहें, यहाँ हरियाणा में कहते कि नहीं कहते, उधर पंजाब में राजस्थान में बहुत कहते हैं कि रजी भैया वो आ रहा है, साइलेंट हो जाओ। क्योंकि उसका नाम क्या रखा है? क्या रखा है? बोलो तो सही। क्यों? गजब की बात कि ये व्यक्ति आ रहा है, हमारी 4 जनों की बातें अगर सुन लेगा तो क्या करेगा? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। जिसकी बात कोई रद्द न करे उसी को कहा जाता है। अब आप 4 जनों की बात सुनकर के और व्यक्ति 4 जनों के आगे पीछे जाकर के खड़ा हो जाएगा ना, तो जरूर जो स्वाद लेने वाला होगा ना बातों का, वो जरूर पूछेगा, रंजन कुछ हो रहा है क्या सोनीपत शहर के अंदर? क्या हो तो बहुत कुछ रहा है। क्या हो रहा है कि एक संत आए निराले बाबा, जो कि जैन संत है लेकिन वो डिफरेंट वर्क कर रहे हैं। तो चस्का जो है, आप लोग समझ चस्का शब्द इधर हरियाणा में क्या होता है? चस्का स्वाद कि पंजाब और हरियाणा के काफी शब्द मिलते जुलते हैं।
तो जो ऐसा दिमाग के अंदर विचार करने वाला होगा ना, वो जरूर है कहेगा क्या रचा सुना सोनीपत शहर में क्या हो रहा है, भूतल के अंदर क्या हो रहा है, कुंडली के अंदर क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये भी बताते दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि उसके पास में चारों तरफ की नारद जी के भी पास में पूरी सृष्टि मनुष्य लोग है, ऊर्ध्व लोग है, अधो लोग है, तीनों लोक की बातें हैं उनके दिमाग के अंदर। ऐसा परमात्मा ने उनका कंप्यूटर बनाया। ये जो डब्बा है ना, ये कंप्यूटर ही है और कुछ नहीं। अगर आपका ये डब्बा राइट है तो सारा नीचे वाला पोर्शन राइट है, और ये डब्बा खराब हो गया तो सारा पोर्शन राइट है, लेकिन ये डब्बा, फिर आप लोग फटाफट कह देंगे कि हार्ड फेल हो गया है। वो काल के अंदर टेप रिकॉर्डर चलता था, टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर जो होता था ना, कभी बीच बीच में खर 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 करने लग जाता था, तो जो जानकार होते थे ना, वो कह देते थे इसका क्या हो गया खराब, उसका हेड खराब हो गया, हेड चेंज कराओ, हेड खराब हो गया है। और हमारे इस बॉडी के अंदर भी कहा जाता है जिसका ये हेड राइट है, समझो कि उसका सारा कुछ राइट है। बॉडी सारी राइट होने के ना, लेकिन ये राइट होना बहुत जरूरी है। और ऐसा बॉडी के अंदर सिस्टम सेट किया था नारद जी के कि ब्रह्मा जी के पास में जाए, विष्णु जी के पास में जाए, महेश के पास में जावे, राम जी के पास में जावे, कृष्ण जी के पास में जावे, किसी के भी पास में जावे, लेकिन हर चाव से सुनता है कि नारद जी क्या रिपोर्ट है मनुष्य लोग की, बताओ तो सही। और नारद जी आज ब्रह्मा जी के पास में जाकर के इतनी बढ़िया रिपोर्ट सुनाई, और वो रिपोर्ट सुनाकर के कहा कि वो दिन था बड़ा विचित्र। हमारे पंजाब के अंदर भी कहा जाता है कि 100 चंदा उगे, सूरज उगे हजार, 100 चंद्रमा उगा लो और हजारों हजारों सूरज भी उगा लो। और राजस्थान का उधर जो जालोर, सिरोही, माउंट आबू का जो एरिया है, उस एरिया के अंदर कहा जाता है कि सोने का सूरज उग गया। अब सोने का सूरज भी उगा लो, चांदी का सूरज उगा लो, 100 चंद्रमा उगा लो, हजारों हजारों सूरज उगा लो, लेकिन अगर जीवन काल के अंदर नारद जी जैसे गुरु न मिले तो सारे सूरज चंद्रमा फैले। और इसलिए ब्रह्मा जी भी उनको गुरु मान रहे हैं, विष्णु जी भी उनको गुरु मान रहे हैं, महेश भी उनको गुरु मान रहे हैं। और गुरु ने जो बात कहती है उसको कोई रद्द, गुरु की बात कोई रद्द करता है क्या? आप किसी न किसी के शिष्य होंगे और आपको अचानक गुरु जी कह दे कि राजा भैया ये काम करना है, तो आप क्या करेंगे? सोचेंगे, विचार करेंगे ना? तत्काल किसने कहा है? गुरु ने कहा है। और गुरु ने कहा है तो देव की नेट की वो काम है, चाहे रात के अंधेरे में करना पड़े और चांदने के अंदर करना पड़े, व्यक्ति काम करके छोड़ता ही छोड़ता है। और वहां पर भी सृष्टि के मालिक है ब्रह्मा जी के पास में जब नारद जी गए और दूर से आवाज आ गई। कैसी आवाज आई? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण और नारायण 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 करते करते ब्रह्मा जी के पास में जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने कहा कि प्रभु प्रभु मैं मनुष्य लोक के अंदर घूम करके आया हूं, लेकिन वहां का सिस्टम मेरे को समझ नहीं आया। जिस भी गली में, जिस भी शहर में, जिस भी घर में घुसो, सारे मेरी पूजा कर रहे हैं,
सारी मेरी पूजा करें, यानी कि ब्रह्मा जी की भी पूजा एक सेकंड के लोग भूल गए, शंकर भगवान जी की भी पूजा भूल गए। जहां जहां पर जिस गली के अंदर, जिस मोहल्ले के अंदर, जिस शहर के अंदर, जिस घर के अंदर, जिस भट्ट के अंदर है, मैं पहुंच गया है और सभी हाथ में आरती लेकर के मेरी आरती ले, कोई तिलक निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आपकी भी पूजा दुनिया भूल गई है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी से करे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दुनिया के अंदर, मनुष्य लोक के अंदर संत की जो पूजा हो रही है वो राइट है क्या? अब आप बताओ, राइट है क्या होंगे? कमाल की बात। क्योंकि बालाजी से बात करनी हो ना, हनुमान जी से बात करनी हो ना, तो पूरा ब्रह्म शक्ति का पावर चाहिए। एक बार किसी के शरीर के अंदर बालाजी एंट्री कर जाए, शरीर पूरा फट जावे। पहली बात है, बालाजी किसी के शरीर में एंट्री करते नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन एक बार अगर एंट्री कर जाना, तो जिसे पत्थर को तोड़े, हथौड़े से मारे तो 2 टुकड़े हो जाते हैं। ऐसी पावर शक्ति, आप क्या सोचते कि बालाजी आ जाते किसी के शरीर में? ना ना ना, ये भूल जाओ। यार है जो ऐसे घूमते हैं ना, इधर पता नहीं है कि नहीं, उधर देखा मतलब तो मैं कहता हूँ कि कौन आ गया, कि बस आ गए, कौन आ गया, ये पता नहीं कौन आ गया। अरे कमाल की बात होगी। ऐसे कोई बालाजी आपके लिए फ्री बैठे कि आपके अंदर ही आएंगे? एरा गेरा नत्थु गेरा, हर कोई कहता कि मेरे अंदर आगे, मेरे अंदर आगे, मेरे अंदर आगे, और फ्री बैठे। और राम जी की भक्ति करेंगे, भक्तों के दुख निवारण करेंगे कि तेरे शरीर में आएंगे? नहीं आते। और कोई ऐसा करता भी ना। हाँ, बागेश्वर धाम के सन्यासी बाबा जी थे, अभी चल रहा बागेश्वर धाम का प्रसंग। अब रियलिटी के जो सन्यासी बाबा थे, उनके शरीर के अंदर जैसे बालाजी ने एंट्री करी, शरीर के 2 टुकड़े हो गए और वो एनर्जी वहां पर रह गई, और वो एनर्जी आज बिखर रही है। ऐसी कृपा बालाजी की संतों के द्वारा आप लोगों को मिल सकती है। लेकिन संत कैसे? ब्रह्म शक्ति वाली, जिनका ना परिवार हो, ना बाल गोपाल बच्चे हो, उनके अंदर जरूर बालाजी रूबरू बातचीत करके आप जैसे भक्तों के दुखों का निवारण कर सकते। ये बात राइट है। लेकिन किसी में शरीर के अंदर आकर के उनको बड़े लग जाए, ये चक्कर है, भूल जाइए। और कोई अगर ऐसा करे तो होंगे। पहली बात तो बालाजी की साधना के लिए इतनी शुद्धता चाहिए, इतनी शुद्धता चाहिए, इतनी शुद्धता चाहिए, तन से भी शुद्धिकरण हो और मन से भी शुद्धिकरण हो, तो जाकर के कई बालाजी की साधना आपके जीवन के अंदर टच करती है। अभी मैं 4 दिन से हनुमान चालीसा का पाठ करा रहा हूं, तो आप क्या समझते हैं आपके अंदर एंट्री हो गई बालाजी की? आपको मांगना नहीं पड़ता बालाजी के दरबार में जाने के लिए कि मेरे को ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अरे बालाजी सब कुछ जानते हैं कि इसको किस चीज की, चलो बोलो, जानते कि नहीं जानते? फिर आप लोग मांगते कि नहीं मांगते? ना मांगा करो। मैंने पहले दिन भी कहा था, अपने आप ही भंडारे भर देते, मांगने की जरूरत नहीं। हमारे सालासर धाम के तरह बाबा मोहनदास जी ने साधना करी थी, और वो साधना आज भी उनकी बिखरी नहीं है। तो सालासर दरबार के जो पुजारी है, उनको डोर टू डोर मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता है, भगत आत्मा अपने आप वहां पर आती है। मेहंदीपुर बालाजी के अंदर और संत आत्मा ने, भगत आत्मा ने साधना करी, वहां पर शक्ति प्रकट होगी उनके द्वारा। तो आज वो साधना हमारे काम आ रही। तो मैं ये कह रहा था कि नारद जी को इस बात का संकेत मिला, तो नारद जी को कहा ब्रह्मा जी ने कि मेरे कहने से तेरे को एक जगह जाना है, मेरे कहने से मनुष्य लोक के अंदर तेरे को एक जगह जाना है, और वहां तू जाएगा तो तेरे को बिल्कुल प्रैक्टिकल वो आंसर मिलेगा कि संत का इस दुनिया के अंदर क्या प्रभाव है और आत्मा कैसे परमात्मा बन जाती है। वहां पर तेरे को जाना पड़ेगा। तुम्हारा जब तो मैं धक्के खाते आया हूं,
और नारद जी तो नारद जी, बोलने में भी तो हो कोई कम नहीं। और कई भगत आत्मा होते ना, वो देखते नहीं कि आस पास में कौन खड़ा, बस बोल दो, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। तो नारद जी की भी ऐसी में, क्योंकि फक्कड़ है ना, जो फक्कड़ होते ना वो ऐसे ही होते हैं। फिर चाहे कोई नाराज हो तो अपने घर राजी है, राजी हो तो भी अपने घर राजी, क्या लेना देना। और वहां पर है नारद जी भी फक्कड़ हो, लेकिन महाराज अगर आप कहते तो जाऊंगा तो सही, लेकिन जाने से फिर मेरे को बता तो कहीं गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं होने वाली है, अच्छा ही होएगा ना। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मैं भेज रहा हूं ना तो अच्छा ही होगा। और जैसे तैसे करके ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार करके और नारद जी मनुष्य लोक में आने के लिए तैयार हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी तेरी लीला सबसे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी तेरी लीला सबसे नारायण 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 करते करते नारद जी कहां चल पड़े। अब वो यहाँ आने के बाद में क्या करते क्या नहीं करते, कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते, सारी गल्ला सारी बातें अपने कल करेंगे।